वेलकम बैक टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आपको बेहतर पता होगा इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके पैसिव वॉइस के बारे में। इसकी पहचान होती है जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। और आज का डिस्कस हमारा होगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव का मतलब कोई क्वेश्चन पता किया जाएगा, नेगेटिव का मतलब उसमें कोई नहीं भी जुड़ा होगा, याद रखें। इसका बनाने का एक तरीका होता है, पहले हम लगाते हैं इज आर एम, इनमें से कोई एक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाना, याद रखना है। ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीइंग लगाना है, उसके बाद बी थर्ड लगाना है, याद रखना। बीइंग के साथ में बी थर्ड का मिलना यही पैसिव वॉइस कहलाता है। अब देखें एक एग्जांपल देखें, क्या है, क्या दुनिया में पाप नहीं किए जा रहे हैं। मैं पूछूं क्या राहुल दुनिया में पाप कर रहा है, तो आप याद रखें पाप करने वाला कौन है, राहुल है। यहाँ पाप करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। अब पूछो क्या किए जा रहे हैं, तो निकल के आया पाप। आप इंग्लिश बनाएंगे आर सिंस, आर पहले लगाइएगा, उसके बाद सिंस का मतलब पाप होता है, फिर नॉट लगाइए, उसके बाद बीइंग लगाइए, उसके बाद पाप करने को बोलेंगे कमिट। कमिट की स्पेलिंग याद रखें, डबल एम डबल टी। फिर कहाँ किए जा रहे हैं, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, याद रखना आर सिंस नॉट बीइंग कमिटेड इन द वर्ल्ड, क्या दुनिया में पाप नहीं किए जा रहे हैं। अब देखें आप एक बार फिर से रूल देख लें, आपको इज लगाना है, आर लगाना है या एम लगाना है, इनमें से कोई एक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद बी थर्ड, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, याद रखें। एक और एग्जांपल देखें, क्या पुलिस के द्वारा लोगों को गोली नहीं मारी जा रही है। अब देखें हमें ऐसे बोलता क्या पुलिस लोगों को गोली नहीं मार रही है, तो ये एक्टिव वॉइस होता, लेकिन यहाँ पर पुलिस के द्वारा किसको गोली मारी जा रही है, लोगों को, ये पैसिव वॉइस है। अब पूछिए आप गोली किसको मारी जा रही है, लोगों को, तो उठाइए क्या हो जाएगा, आर द पीपल। देखिए पीपल बहुत सारे इसलिए आर लिया गया, उसके बाद नॉट लगाइए, उसके बाद बीइंग लगाइए। अब देखिए गोली मारना शूट होती है, लेकिन बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो शॉट हो गया, ठीक है ना। अच्छा किसके द्वारा मारी जा रही है, बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा, तो क्या हो गया, आर द पुलिस, आर द पीपल नॉट बीइंग शॉट बाय पुलिस। अब देखें एक और एग्जांपल देखें, क्या पुलिस पर पत्थर नहीं बरसाए जा रहे हैं। देखिए पत्थर बरसाने वाले यहाँ पर कोई नहीं दिख रहे हैं। मैं बोलूँ क्या लोग पुलिस पर पत्थर नहीं बरसा रहे हैं, तो लोग होते तो ये एक्टिव वॉइस होता, यहाँ पर काम करने वाला नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस है। अच्छा पूछो क्या बरसाए जा रहे हैं, पत्थर, तो देखिए पत्थर बहुत सारे हैं इसलिए आर लगाया, उसके बाद द स्टोन्स लगाया, उसके बाद नॉट लगाया, उसके बाद बीइंग लगाना है। बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। बरसाने का मतलब या मारने का मतलब पेल्ट होती है, थर्ड फॉर्म इसकी होती है पेल्टेड। अच्छा किस पर बरसाए जा रहे हैं, ऑन पुलिस। याद रखें पत्थर फेंकना या पत्थर मारना पेल्ट कहलाती है, यहाँ थ्रो का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पेल्ट जो है ज्यादा बेहतर है। अब देखें और देखें फिर से रूल को, क्या है, आपको इज आर एम में से कोई एक लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीइंग लगाना है, फिर बी थर्ड लगाना है। याद रखें लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आएगा। एग्जाम्पल देखें, क्या विनोद को जमानत पर रिहा नहीं किया जा रहा है। अब देखिए रिहा करने वाला कोई भी नहीं। मैं अगर कहूँ क्या पुलिस विनोद को जमानत पर रिहा नहीं कर रही है, तो काम करने वाली पुलिस होती, तो ये एक्टिव वॉइस होता। यहाँ पर रिहा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस है। अब पूछो किसको रिहा किया जा रहा है, विनोद को, तो विनोद एक है इसलिए इज लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, विनोद वो लगाया, उसके बाद नॉट लगा लीजिए, फिर बीइंग लगाइए, उसके बाद बी थर्ड। रिहा करने का मतलब रिलीज होता है, थर्ड फॉर्म होती है रिलीज्ड। अच्छा किस पर, इन वेल नहीं होगा बल्कि ऑन वेल होगा, आप सही कर लीजिए, ये गलत हो गया है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखें, क्या भारत में तलाक का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है, तो देखें यहाँ पर उठाने वाले कोई नहीं है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। पूछो क्या उठाया जा रहा है, तो निकल करके आएगा तलाक का मुद्दा, आया ना, तलाक का मुद्दा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मुद्दा यहाँ पर क्या है, एक ही मुद्दा है, इसलिए आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो पहले इज लगाएंगे, उसके बाद द इश्यू ऑफ डिवोर्स, ठीक है, उसके बाद नॉट लगा लीजिए, उसके बाद बीइंग लगाइए, उसके बाद उठाने का मतलब क्या है, रेज से है, थर्ड फॉर्म रेज्ड है। अच्छा कहाँ उठाया जा रहा है, इन इंडिया, भारत में, तो क्या हो गया, इज द इश्यू ऑफ डिवोर्स नॉट बीइंग रेज्ड इन इंडिया, क्या भारत में तलाक का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। बीइंग के साथ में बी थर्ड का मिलना ये पैसिव वॉइस कहलाता है, याद रखें। एक और एग्जांपल देखें, क्या जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा रही है। अब देखिए आवाज उठाने वाला कौन है, कोई नहीं है। मैं पूछूं क्या लोग जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो लोग इसमें क्या है, सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए ये एक्टिव वॉइस। लेकिन ये यहाँ पर जो है इसमें उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। अब पूछो क्या उठाई जा रही है, तो आवाज, आवाज को काउंट नहीं कर सकते ना आप, तो इज द वॉइस, उसके बाद नॉट लगाइए, उसके बाद बीइंग लगाइए। उठाने का मतलब रेज है, थर्ड फॉर्म इसकी
रेज्ड होती है। अच्छा, किसके खिलाफ? अगेंस्ट ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या है? जुल्म है। तो क्या हो गया? इज द वॉइस नॉट बीइंग रेज्ड अगेंस्ट ऑफेंस। क्या जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जा रही है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर एंड सब्सक्राइब असलम क्लासेस। असलम क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें ताकि अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन